हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन में। आज हम क्लास 9 के प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले बहुपद को जानेंगे। बहुपद क्या है? बहुपद चर और नियतांक का एक कॉम्बिनेशन है जो आपस में प्लस माइनस गुना भागा के साथ जुड़ा रहता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर फोर एक नियतांक है, एक्स स्क्वायर एक चर है यानी वेरिएबल है। तो इसमें बहुपद के दो नियम होते हैं। पहले बहुपद जांचने के लिए सबसे पहले देखेंगे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल जो है, वेरिएबल का घात कभी भी ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और कभी भी फ्रैक्शन में यानी भिन्न में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग प्रश्न एक के प्रश्न एक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 4x² माइनस 3x अब माइनस 7, तो इसमें घात निकालेंगे। तो इसमें जो है अल्फ़ाबेट जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 2 है और इसमें वेरिएबल का पावर 1 है। ये दोनों में से कोई भी ना तो ऋणात्मक है और ना ही भिन्न में है। तो ये एक, तो देखिए एक चर वाले बहुपद के बारे में बोला गया है। तो एक चर वाले बहुपद यानी जो जितना भी वेरिएबल है सब एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो ये सबसे पहले तो देखेंगे ये बहुपद है कि नहीं है। तो ये तो बहुपद है और एक चर में भी है क्योंकि दोनों में x है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, यह एक चर में बहुपद हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में हम लोग दूसरा क्वेश्चन में क्या है, y² प्लस √3। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो है y एक वेरिएबल है यानी y एक चर है। तो y का पावर कितना है? 2 है। y का पावर 2 है और यहाँ पर रूट में जो है एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में अगर रूट रहेगा यानी इसका पावर क्या होगा? रूट मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। तो कांस्टेंट में अगर फ्रैक्शन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल में फ्रैक्शन नहीं है। तो यह भी एक बहुपद है और इसमें भी एक ही तरह का वेरिएबल है, y ही है खाली। तो ये अब इसको भी लिख सकते हैं, यह एक चर में बहुपद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखते हैं 3√t प्लस t√2। तो यहाँ पर तो जो है यहाँ पर जो है t पे पावर क्या है? रूट का मतलब होता है 3 इंटू टी पे पावर 1/2 प्लस t इंटू 2 पे पावर 1/2। तो यहाँ पर कांस्टेंट में फ्रैक्शन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल में भी है, वेरिएबल में भी फ्रैक्शन है। तो ये एक बहुपद ही नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो एक चर में बहुपद का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो यह बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2/y। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो y प्लस 2, y बटा में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो y पे पावर अभी कितना है? y पे पावर अभी 1 है, तो इसको ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पावर में जो है माइनस, y पे पावर जो है माइनस में आ गया। तो यहाँ पर यहाँ पर जो बहुपद का नियम है वो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर वेरिएबल का घात नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो यानी यह बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, x पे पावर 10, y पे पावर 3 और t पे पावर 50। तो जैसे देखिए यहाँ पर ना तो नेगेटिव में है और ना ही फ्रैक्शन में है पावर सब। तो
यह बहुपद है, लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है, y है, t है, सभी वेरिएबल अलग अलग है। तो यहाँ पर 3 प्रकार का वेरिएबल है, तो यानी यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह बहुपद होने पर भी यह एक चर में बहुपद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फ़ाबेट में जो मतलब गुणा में उसके पहले जो जुड़ा रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक है, और एक्स के आगे क्या है, एक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब का नहीं पूछा गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो माइनस के साथ 1, तो -1 होगा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, π/2। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0 × x² प्लस √2x - 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यह 0 से अगर एक्स स्क्वायर गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, या मतलब हट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पूछेगा तो क्या होगा आंसर, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए घात 35 वाले द्विपद यानी मतलब 2 पदों को लिखना है। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं, जैसे 2 + x² + x, तो यहाँ पर कितना पद है, 1 2 3, π/2 x² + x, तो यहाँ पर एक पद और एक पद, 2 पद हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर 35 घात वाले द्विपद लिखना है, और घात 100 वाले एक पद लिखना है। तो 35 घात वाले लिखेंगे हम लोग, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए y पे पावर 35 अब +5, द्विपद हो गया। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन द्विपद में होना चाहिए। और घात 100 वाले एक पद, तो t पे पावर 100, यहाँ पर आगे कुछ कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, 5t पे पावर 100, लेकिन यहाँ पर प्लस या माइनस में कोई चीज़ नहीं लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात यानी एक्सपोनेंट यानी पावर। तो देखिए जब पावर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पावर में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जिसका पावर होता है उसी को उसको मतलब उस बहुपद का घात बोला जाता है। जैसे देखिए 5x² + 4x² + 7x, तो इसमें सबसे जैसे x के यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, 3। तो यहाँ पर घात बराबर लिखेंगे हम लोग, इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। यहाँ पर 4y², तो यहाँ पर y एक ही पावर है, तो यहाँ पर घात हम लोग लिखेंगे घात बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5t - 7 √7, तो यहाँ पर पावर कितना है, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 1। पावर में यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, मतलब चर ही नहीं है। तो चर जब नहीं रहता है तो पावर में, अगर चर नहीं रहेगा तो भी घात होगा। तब क्या होगा, जब कुछ नहीं रहता है तब हम लोग 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो देखिए
जैसे देखिए यहाँ पर घात के सबसे पहले हम लोग बहुपद का घात निकालेंगे। तो घात कितना हो जाएगा इस बहुपद का? 1। तो ये सॉरी इस बहुपद का घात हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया? द्विघाती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें घात क्या होगा? घात हो जाएगा 2। तो ये भी द्विघाती बहुपद है। अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें घात कितना हो जाएगा? घात 1। तो जब घात 1 रहता है तो उसे एक घाती नहीं कहा जाता है, उसे रेखिक बोला जाता है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? रेखिक बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें घात कितना होगा? इसमें पावर कितना है? 1। इसमें पावर 3 है। तो इसका पावर किसका पावर ज़्यादा है? 3 का। तो यहाँ पर घात 3 हो गया। तो ये किस प्रकार का बहुपद है? त्रिघाती बहुपद है। अब इसमें भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी घात हो जाएगा कितना? 1, t पे पावर 1 है। तो यह भी रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6, आर स्क्वायर यानी यहाँ पर घात कितना होगा? घात बराबर होगा 2। तो ये किस प्रकार का बहुपद है? तो द्विघाती बहुपद। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। घात बराबर कितना होगा यहाँ पर? 3। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। चलिए, प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा।